आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई है। अब व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का प्रारंभिक भाव प्रति किग्रा क्या है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 20% की फ्रैक्शन मैंने आपको बताई थी 1/5, यानी मूल्य क्या रहा होगा? 5 से कितना हो गया? 4। मैंने खपत बताई है, यदि मूल्य घटेगा तो खपत बढ़ेगी और मूल्य बढ़ेगा तो खपत घटेगी, यानी जस्ट अपोजिट होते हैं, 4 से 5। ठीक है। खपत कितनी बढ़ी? 1 यूनिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीनी कितनी अधिक आ रही है? 500 ग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 500 ग्राम, यानी ½ kg। यानी चीनी पहले कितनी होगी? 2 kg, फिर 2.5 kg। ठीक है। अब 36 रुपये में 2.5 किलो चीनी आ रही है 20% कमी होने के बाद। कितने रुपए में? 36 रुपये में। यानी तो क्या रेट हो गया? 14.40। और 36 रुपये में 2 किलो चीनी आ रही है, तो कितना हो गया? 18 रुपये प्रति केजी। ये हमारा प्रारंभिक रेट, ये कमी के बाद का रेट। तो इसमें क्या पूछा है? प्रारंभिक भाग। तो प्रारंभिक क्या होगा? 18 रुपये प्रति किग्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। तो चावल का प्रति किग्रा घटा हुआ मूल्य क्या है? देखिए 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। यानी मूल्य क्या रहा होगा? कम होगा तो 4 से कितना? 3। तो खपत हो जाएगी जस्ट उल्टी, यानी इसके विपरीत 3 से 4। देखिए खपत में क्या डिफरेंस आ रहा है? 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट के बदले कितने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने चावल एक्स्ट्रा है? तो 10 kg। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 10 kg। तो यानी पहले कितने आए होंगे? 30 kg, फिर 40 kg। कितने रुपए में 40 kg लाया होगा? 600 रुपये में। तो कितना होगा? 600/40, यानी कितना? 15 रुपये प्रति किग्रा। ठीक है। यदि हमसे पहले का पूछ ले तो 600/30, तो इन कितना? 20 रुपये प्रति किग्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसा है पर थोड़ा डिफरेंट है, समझने की कोशिश करना। अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव क्या है? देखिए 50% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/2, यानी वृद्धि हुई है। मूल्य क्या रहा होगा? 2 से, या 50% की वृद्धि, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना? 3। खपत क्या होगी? जस्ट अपोजिट, तो 3 से 2। देखिए खपत में क्या डिफरेंस है? 1 का। कितने अंडे कम मिलते हैं? खपत 1 यूनिट कम होगी तो कितने अंडे कम मिलते हैं? 4 अंडे। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 4। तो कितने अंडे लाया होगा पहले? 3 चौक 12, 3 यूनिट, यानी 2 यूनिट, फिर कितने लाया होगा? 8। अब देखिए जब 8 अंडे लाया तो मूल्य यानी अंडे कम होने पर कितने रुपए में लाया? 24 रुपये में। यानी कितना? 8 अंडे लाया तो 24/8, तो कितने रुपए? 3 रुपये प्रति अंडा हो गया। ठीक है। यदि 12 लाया तो कितना हो गया? 24/12, 2। क्या पूछा है? प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव, यानी बढ़ने के बाद भाव। तो 1 अंडा कितने रुपए का? 3 रुपए की। तो 1 दर्जन कितने के? 12 × 3, यानी 36 रुपए के। दोबारा समझने की कोशिश करना। मैंने बताया 50% वृद्धि के बाद 2 से कितना? 3। खपत जस्ट अपोजिट होती है, तो 3 से 2 कितना डिफरेंस है? यानी खपत कितनी कम हुई? 1 यूनिट। 1 यूनिट के बदले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने अंडे कम मिले? 4। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 4। यानी पहले कितने? 12 अंडे खरीदे होंगे, फिर कम होने, जब वृद्धि होगी अंडों के मूल्य, तो कितने खरीदे होंगे? 8। और कितने रुपए के हिसाब से? यानी 24 रुपए में। तो 24 रुपए में कितने? 8 अंडे खरीदे, तो 1 अंडे का मूल्य कितना? 3 रुपए। बढ़ने के बाद ही तो है। तो
एक दर्जन के कितने 36। या तो वो पहले वाले पूछता प्रारंभिक तो कितने अंडे खरीदे 12, कितने रुपए में 24 रुपए, तो कितना 2। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने जाने से 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलते, तो अंडों का वर्तमान दर्जन प्रतिभाव क्या है। देखिए 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, वृद्धि हुई है तो मूल्य क्या होगा 5 से 6, खपत क्या होगी जस्ट अपोजिट 6 से 5। ठीक है, खपत कितनी कम हो रही है 1 यूनिट, अंडे कम कितने मिल रहे हैं 2, तो यानी पहले कितने 12, फिर कितने 10, कितने रुपए में 24, तो 24/10, तो एक अंडे का मूल्य कितना हुआ 2 रुपये 40 पैसे। ठीक है, यानी 2.4 रुपये। तो कितना पूछा अंडों का प्रति दर्जन, तो एक दर्जन के कितने 12 × 2.40 यानी कितने 28.80 पैसे, यानी 28 रुपये 80 पैसे। ठीक है, आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है चीनी के मूल्य में 40% की कमी होती है, खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए कि कुल खर्च 10% ही कम हो। यानी कहने का मतलब है पहले 100 रुपए की आती थी चीनी, 40 रुपए कम हो गए तो कितने की आएगी 60 की। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि चीनी की खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए कुल खर्च 10% ही कम हो, यानी 100 रुपए अब कितने किया है वो 90 रुपए किया है। यानी कहने का मतलब है कोई चीज 40% कम हो गई, यानी जितनी कोई सामान चीनी 100 रुपए में जितनी आती थी वो अब कितने में आ रही है 60 रुपए में, वही चीनी हमें 90 रुपए में लानी है, तो खपत कितनी बढ़ी 30 रुपए, कितने पे बढ़ी 60 पे, परसेंटेज के लिए 100, तो कितना हुआ 50। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक संख्या को 5/3 से गुणा करने को कहा गया है, परंतु उसे 5/3 से विभाजित कर दिया गया है, गलती प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चनों को अगर हम बेसिक मेथड से करेंगे तो काफी लॉन्ग हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है किसी संख्या को 5/3 से गुणा करेंगे, फिर उसे भाग देंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और फिर पहली वाली संख्या के से डिवाइड करके तब परसेंटेज निकलेगी। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए पहले 5/3 से गुणा करेगा किसी संख्या में तो वो 5/3 से ही होगा। ठीक है, सपोज करिए हमारे पास वो संख्या 1 है, तो 5/3 का 1 में गुणा कर दिया कितनी, या तो उस संख्या को 5/3 से भाग देंगे, तो 5/3 से जब भाग देंगे तो ये भिन्न है तो उल्टी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 3/5 हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम 5 और 3 का एलसीएम कितना 15, तो दोनों में 15 से गुणा कर दो, तो 5/3 × 15, 3/5 × 15। देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना 25 16, दोनों का डिफरेंस कितना 9। अब 9 कम होगा कितने पे 25 पे, 9/25 × 100, 25 से 4 हुआ तो कितना कितनी गलती 36%। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारे पास चीनी की कीमत में 14% की वृद्धि हुई है, किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी हो सकती है ताकि व्यय में 8% की वृद्धि हो। यानी कहने का मतलब है 100 रुपए की पहले चीनी लाई, अब 14% की वृद्धि होगी तो वो कितने की आ रही होगी अब चीनी 114 रुपए की। इसको अब क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग में कितने % की कमी हो ताकि व्यय में 8% की वृद्धि हुई, यानी अब कितने की आनी चाहिए चीनी वो 108 रुपए की। कहने का मतलब ये है कि चीनी मानो 100 रुपए की 1 किलो आ रही थी, वो अब 1 किलो चीनी कितने की आ रही है 114 रुपए की। अब उसने हम और वो आगे क्या बोल रहा है कि 114 रुपए की चीनी आ रही है, अब तुम चीनी लाओ 108 रुपए की, तो जब 108 रुपए की चीनी लाएंगे तो चीनी कम आएगी, कितने रुपए की कम आएगी 6 रुपए की कम आएगी। कितने से कितने के अकॉर्डिंग
114 के अकॉर्डिंग, तो कितनी 6/114 इंटू 100 कितना होगा 5.3%। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि कुल खर्च 5% ही बढ़े यदि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम है। देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन, 100 रुपए की थी मानो, जब 20% की वृद्धि होगी तो कितने हो गई 120। अब क्या बोल रहा है कि कुल खर्च 5% ही बढ़े, यानी कितना हो 105। कहने का मतलब है हम 100 रुपए की चीनी लेने गए, अब वह चीनी कितने की मिल रही है हमें 120 रुपए की, हमें चीनी कितने की लानी है 105 रुपए की, तो 105 रुपए की चीनी लाएंगे तो कम आएगी, कितने रुपए की कम आएगी 15 रुपए की कम। इस कमी को हम निकालते हैं, ठीक है। जब हमारी 120 रुपए की के हिसाब से है तो चीनी कितनी आई, कितनी खपत होती है 280 kg, एक के हिसाब से कितनी होगी 280/120, हमें कितने की कमी आएगी 15 यूनिट, तो 15 यूनिट के लिए कितना होगा 280/120 इंटू 15, तो कितनी 35 किलो, यानी कितनी कम चीनी लाएंगे 35 किलो, खपत कितनी होगी, कितनी कमी की जाएगी 35 किलो की। दोबारा समझिए, देखिए 100 से 20% की वृद्धि तो 120 की, और वही हमें 120 रुपए की चीनी आ रही है, तो वो चीनी हमें कितने की लानी 105 की, 105 की लाएंगे तो कितने रुपए की कम आएगी 15 रुपए की, तो 15 यूनिट कम आएगी, तो 15 यूनिट उसकी कमी निकालेगी 120। जब मूल्य 120 के हिसाब से है तो खपत कितनी होती है 280, जब एक के हिसाब से होगी 280 120, हमें निकालनी कितने की है 15 की, तो 15 के हिसाब से कितनी 35 को, तो यानी आंसर यही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है किसी वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य को 10% की दर से ह्रास होता है, यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपए हो तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था। देखिए कितना ह्रास होता है 10%, 10% की फ्रैक्शन मैंने आपको क्या बताई गई थी 1/10, यानी 10 है, 10 से कितनी हुई होगी 9, दूसरी साल भी 10 से कितनी 9, तीसरी साल भी 10 से 9, तो तीनों साल में जो पहले का मूल्य रहा वो कितना होगा 1000 रहा होगा, और फिर उसके बाद कितना होगा 729। अब इसमें क्या दिया हुआ है 3 वर्ष वर्तमान मूल्य कितना 729, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो पहले कितना रहा होगा 1000, ठीक है ऐसा समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए ऐसा ही सेम, किसी संपत्ति का मूल्य 5% की दर से कम हो जाता है यदि इसका वर्तमान मूल्य 4,11,540 रुपए हो तो पूर्व इसका मूल्य क्या था। देखिए समझने की कोशिश करना, 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/20, यानी 20 से कितनी होगी राशि 19, दूसरी साल भी 20 से 19, तीसरी साल भी 20 से 19, यानी पहले जो राशि रही होगी वो 8000 रही होगी, यानी तीनों का मल्टीपल, ठीक है। और जो दूसरी बार रही होगी वो कम के कितनी तीनों का मल्टीपल, तो कितनी 6859। इसमें क्या दिया हुआ है वर्तमान मूल्य यानी कम होने के बाद कितना 4,11,540। जब हमें पता है 6859 की इसकी वैल्यू कितनी 4,11,540, एक के साथ निकालेंगे तो कितना 4,11,540 बट्टे हमें कितने की निकालनी है 8000 के साथ, तो इंटू 8000 आंसर आएगा हमारा 48,000 रुपए। दोबारा समझने की कोशिश करना, 5% की फ्रैक्शन 1/20, कोई राशि 20 से 19, दूसरे वर्ष भी 20 से 19, तीसरे वर्ष भी 20 19, या तीनों वर्षों का निकालेंगे तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 इंटू 20 इंटू 20 8000, और जब वो कमी के बाद कितनी आएगी 6,859। उसमें क्या दिया हुआ है वर्तमान मूल्य यानी कम होने के बाद मूल्य, तो यानी 6,859 की वैल्यू कितनी 4,11,540, तो 8000 की वैल्यू कितनी
8,000 इंटू 4,000 11,540 बटे 68, तो कितनी आएगी 48,000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए हो तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। देखिए 5% का फ्रैक्शन कितना, 1/20, तो 20 से कितनी 19, दूसरी वर्ष भी 20 से 19, मैंने बताया था कितनी हो जाएगी 400, तो कमी के बाद कितना 361। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ, हमें वर्तमान मूल्य दिया हुआ है, यानी हमें 400 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 लाख रुपए, 10,000 10 लाख, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है 361 की, तो एक की कितनी होगी 2 लाख बटे 400, और जब 361 की निकालेंगे तो 361 का गुणा कर देंगे 4 से, 500 कितना आएगा 1,80,500 रुपये, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए। एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर 48,400 रुपये हो गया, प्रतिवर्ष वृद्धि के दर। देखिए जो मैंने आपको जनसंख्या वाले हो या प्रतिवर्ष वाले हो, तो इन क्वेश्चनों को हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सॉल्व कराएंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट और इस प्रकार के क्वेश्चनों का मेथड सेम होता है, ठीक है। फिर भी मैं आपको करा देता हूं। देखिए क्या दिया हुआ है, 2 वर्ष में कितने 40,000 से बढ़कर कितनी होगी 48,000 से। देखिए हमें क्या दिया हुआ है 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे, अगर 2 वर्ष दिया हुआ तो वर्गमूल निकाल देंगे, 3 वर्ष दिया हुआ घनमूल निकाल देंगे, यानी जितने वर्ष दिए हुए हैं 1/उतना ही मूल निकाल देंगे। यानी 4 वर्ष दिए हुए हैं तो 1/4 घात लगा देंगे दोनों पक्षों की, 5 वर्ष दिए हुए तो 1/5 पावर लगा देंगे, 2 वर्ष दिए हुए दोनों की पावर 1/2, यानी 1/2 मतलब दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालेंगे। तो कितना हुआ 200 से 220। देखिए कितना बड़ी राशि 20, कितने पे बड़ी 200 पे, इंटू परसेंटेज के लिए 100, तो कितना 10%। देखिए इस हिसाब से रेट परसेंट निकालना और इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत और साधारण ब्याज के अंतर्गत सॉल्व करना सिखाएंगे। चलिए आज के लिए इतना, अगले क्वेश्चंस के लिए अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ठीक, थैंक यू।